यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहां बीजेपी ने संजीव बालियान को फिर से मैदान में उतारा है। इंडी गठबंधन का चेहरा हरेंद्र मलिक है। आगे आपको बताएंगे कि किस समाज से संजीव बालियान को सबसे ज्यादा डर सता रहा है। पहले आप मुजफ्फरनगर सीट का जातीय समीकरण समझ लीजिए। 1990 के बाद के चुनाव को देखें तो 1991 से लेकर अब तक 8 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट से सिर्फ 2 नेताओं को लगातार 2 बार जीत मिली है। अब तक के संसदीय इतिहास में कोई भी जीत की हैट्रिक नहीं लगा सका है, इसलिए संजीव बालियान की हैट्रिक पर भी संशय है। साल हो 2019 में वोटर्स की संख्या पर नजर डालें तो यहां पर कुल 16,47,000 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 8,97,000 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 7,49,000 थी। हिंदू आबादी करीब 23 लाख थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 17 लाख थी। ऐसे में यहां पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका चुनाव में अहम होती है। मुजफ्फरनगर को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां 1.5 लाख से ज्यादा वोटर त्यागी भूमिहार समाज के हैं, जो हर लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। मुजफ्फरनगर में सिर्फ 12% जाट वोटर हैं। वहीं अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 20% है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर चुनाव बेहद कांटेदार रहा था और अंत तक हार जीत तय नहीं हो सकी थी। बीजेपी की ओर से संजीव कुमार बालियान ने राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और उम्मीदवार अजित सिंह को हराया था। संजीव बालियान को चुनाव में 5,73,780 वोट मिले, तो अजित सिंह के खाते में 5,67,254 वोट आए। बालियान ने महज 6,000 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी। इस बार मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज ने संजीव बालियान का पुरजोर विरोध कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है जो संजीव बालियान पिछले बार महज 6,000 वोटों से चुनाव जीते थे, वो इस बार 1.5 लाख त्यागी वोटर्स के विरोध के सामने कैसे सीट निकाल पाएंगे। त्यागी भोल्य गांव में संजीव बालियान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। त्यागी भूमिहार समाज ने मुजफ्फरनगर सीट पर अपना निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर भले ही बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन इससे जुड़ी 5 विधानसभा सीटों पर किसी एक दल का दबदबा नहीं दिख रहा है। आपको श्रीकांत त्यागी विवाद याद होगा। साल हो 2022 में पूरे देश में इस विवाद की गूंज थी। त्यागी समाज ने नोएडा में इसको लेकर बड़ी पंचायत की थी। त्यागी समाज की महापंचायत का यह असर रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और यहां की 5 सीटों में से उसे महज एक सीट पर ही जीत मिल सकी थी।